हेलो गाइज, कैसे हो आप। विनीता के लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज मैं एक टॉपिक की बात करने वाली हूँ। मुझे बस ऐसे ही आज बैठी थी तो याद आया कि जो चीज़ मैंने महसूस किया है, या मतलब कहते हैं ना कि अगर आप जो चीज़ देखे हो और जो रियल हो, और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मैं जो रियल होता है मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ, और जो चीज़ मैंने महसूस किया हो या जो चीज़ मैंने सामने से देखा हो या किसी से भी बात किया हो, तो उसी चीज़ पे वीडियो बनाना भी चाहिए जो सच हो। कुछ भी नहीं बनाती मैं, और उसी चीज़ पे बनाती भी हूँ। तो आज मैं बोलने बताने वाली हूँ कि मेहमान घर आए तो उनसे कैसे कैसे बात करें और उनके साथ कैसे पेश आए, उनसे किस तरीके से मतलब कहते हैं ना कि उनका किस तरीके से स्वागत करें। जैसे आपको सब पता है कि मेहमान आते हैं तो आपको कैसे क्या करना है, कैसे स्वागत करना है, लेकिन फिर भी एक जैसे आ गया कोई तो कैसे बात नहीं करना चाहिए। तो उसे वही बता रही हूँ मैं। जैसे कि अब मेहमान आ गए और आपको नहीं बोलना ये बात, फिर भी आप बोल रहे हो हाय कैसे आ गए, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए। तो कैसा लगता है, टोन मार रहा है। जैसे ऐसे बात हो तो हो गया ना, जैसे टोन मार रहा है, तो इस तरीके से ये बात हो गई। तो आज कैसे आ गए, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए तुम। ओहो, हमने तो सोचा था कि तुम मतलब भूल ही गए बिल्कुल, लेकिन तुम्हें याद है, तुम आ गए। अच्छा, तो इसमें पता नहीं कैसे टोन सा लगता है कि कैसे बातें कर रहा है, कैसे टोन मार रहा है। या तो मतलब ऐसे होता है कि चांद कैसे निकल गया, आज पूरब के चांद पश्चिम कैसे निकल गया भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि पूरब के चांद पश्चिम निकल गया। तो ऐसे नहीं बात करना चाहिए। एक तो वो मान लो कितने दिन पे भी आए, वो कितने दिन पे भी आए, कम से कम उनको याद आया चाहे जब भी तो आए ना। और मान लो नहीं भी उनके नहीं आए तो कोई सिचुएशन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई वजह होगा नहीं आए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसे बोलो कि कैसे आ गए आप, कैसे याद आ गया, इधर का रास्ता कैसे भूल गए, या चांद कैसे निकल गया। गलत बात है ना, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। पर कहते हैं ना कि किसी किसी की ये फितरत होती है, वो नहीं उसको बात करने के मतलब ये। चाहे मान लो आप वो आ गए और आप उनको, वो बैठी हैं और आप या तो उनको इग्नोर मार रहे हो, वो आके बैठे हैं, आप किसी और चीज़ में बिजी हो, घर में से निकल ही नहीं रहे हो, आप किसी काम में ऐसे हो रहे हो कि जैसे दिखा रहे हो जैसे आप बहुत बिजी हो। गेस्ट आए हैं, आप थोड़ी देर रुक के काम कर लेना, या उनको थोड़ा वेलकम कर लो अच्छा से। आप मतलब वो आके बैठे हैं, आपका फ़ोन में ध्यान है, आपका टीवी में ध्यान है, या आप मतलब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, या तो हद से ज़्यादा उनके अपनापन दिखा रहे हो। जैसे कि कोई औरत है जो थोड़ी सी वैसे हो जाती है ना कि किसी आदमी के तरफ अट्रैक्ट जल्दी हो जाती है, तो उसके वैसे चाहे या कोई आदमी है तो कोई फैमिली आई हुई है और कोई आदमी है तो उसकी बीवी है, बेटी है, बहन है, बच्चे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल दिखा रहा है, ज़्यादा अपनापन दिखा रहा है, ज़्यादा घुसने की वो कर रहा है, तो ये गलत है। उनको खूब रिस्पेक्ट करो, खूब इज्जत करो। देखो अपने घर दुश्मन भी आए ना तो मतलब उसको हम ऊंची जगह देते हैं बैठने के लिए, देते हो ना, कुर्सियाँ देते हो ना बैठने के लिए। आप लाख दुश्मनी कर रखे हो, बहुत दुश्मनी कर रखे हो, और फिर भी वो आपके घर आ जाता है तो आप लड़ लड़ भी लिए हो ना, तो भी कहोगे आजा भाई बैठ, आजा आजा बहन बैठ। कुर्सी ही दोगे ना उसे बैठने के लिए, उसे भगाओगे तो नहीं ना। वैसे और फिर भी वो तो फिर भी आपके मेहमान हैं, आपके घर आए हैं, तो आप इस तरीके से नहीं बात कर सकते। या तो आप उनको बोल रहे हो कि अरे मैं तो पिछली बार तेरे से मिली थी या मिला था तो तब तक तू बहुत मतलब पतला था, अब तू अच्छा खासा बढ़ गया है, अब तो अच्छी खासी बढ़ गई है, औरत है तो या आदमी हो तो ये कोई बोलने की बात है। आपको दिख रहा है जो चीज़ सामने है वो दिख रहा है, उसमें घुसना ज़रूरी है, वो चीज़ पूछना ज़रूरी है। किसी के पर्सनल लाइफ में घुसना ज़रूरी नहीं होता। या कोई मान लो मोटी है तो तू तो बड़ी मोटी हो रही है भाई, मतलब तो थोड़ा कम खाया कर, थोड़ा ये कर कर। गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी वो है। आपके घर आए हैं, आप उनकी खातिरदारी करो, आप उनसे प्यार से बातें करो। ऐसा करो कि वो अभी जाए तो दोबारा आने के बारे में ज़रूर सोचे, वो ज़रूर कहे कि यार बहुत अच्छे लोग थे, या बहुत यहाँ पे इज्जत हुई, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई, बहुत अपनापन मिला। नेक्स्ट टाइम वो जल्दी आने की कोशिश करे, या तो वो जब भी उनके पास टाइम हो तो वो आपके पास आए। ऐसा करो ना। या तो मान लो कोई लेडीज आई हुई है, ये हरियाणा वालों को खास करके ये बीमारी है, अगर घर में कोई मेहमान आ गए ना, उनको पता होती है कि मतलब
आपका पहले भी काम करते हो ना, अगर आपके घर में मेहमान नहीं आता है तब भी आप काम करते हो ना, करते हो, भूखा तो नहीं रहते ना। आप 50 आदमी के आपके घर में 4 है, 2 है, 10 है, काम करते हो ना। अगर कोई मेहमान आ गया और उसमें कोई फैमिली है, मतलब कोई लेडीज है, तो ये वो नहीं सोचेंगे कि चलो ये आई है हमारे घर, तो ऐसा ना करे कि दोबारा ना आए। उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उससे प्यार से बातें करो, चाय नाश्ता के पूछो नहीं। हरियाणा वालों के पता है क्या है, आते आ जा, ये क्या कर रही है, आ जा चाय पकड़ा दे, चल चाय बना ले या बर्तन धो ले। ये कितना ओछी हरकत है, कितनी सोच गंदी है। आपके घर कोई आया है, वो अपने घर काम नहीं करता था, आपसे मिलने आया है, आपके घर इज्जत से आया है, और आप क्या कर रहे हो, आ जाइए काम कर ले, आज या नाश्ता चाय कर ली तो जाए बर्तन धो ले। आपके घर वो चाय नाश्ता कर लिया, आपने इतने सारे बर्तन इकट्ठा कर दिया कि जा बर्तन धो ले। बहू बेटी क्या करती है, बहू बेटी के काम क्या होता है, अरे आपके घर में इतने दिन से काम हो रहा था ना, और ये चली जाएगी तब भी होगा ना। आपके घर एक दिन के लिए आई है, एक दिन तो उसको इज्जत दो, एक दिन तो उससे प्यार से बात करो। नहीं ना, आप तुरंत उसको बोलोगे कि जा चाय बना ले। हाँ, अगर वो खुद जा रही है, खुद से, अगर मेहमान खुद से वो जो आपके घर आई हैं वो खुद जा रही है कहने कि आ जाओ, दो मैं आज खाना बना देती हूँ, दो मैं आज अपने हाथ की सब्जी बना देती हूँ, दो मैं आज बर्तन हटो मैं बर्तन धो देती हूँ, वो खुद से उस चीज़ में जा रही है ना, तो कोई बात नहीं है, चलो भाई खुद से आई है, वो आई है, वो खुद नहीं जा रही है, और आप उसको ज़बरदस्ती भेज रहे हो कि जाइए कर ले, जा बर्तन धो ले, जा झाड़ू लगा ले, जाइए कर। एक दिन में तुम क्या वो बन जाओगे उससे काम करवा के? अपने शरीर में क्या हासिल कर लोगे तुम? अपने शरीर में क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। लेकिन एक दिन के लिए आप अपनी पूरी लाइफ में उसके दिल में अपनी वो जगह बना दी कि मतलब वो कभी आपके घर दोबारा आए ही ना। वो दोबारा क्यों आएगी आपके घर? जब वो आई है आपके घर, वो अपनी मर्जी से काम करती ना, और फिर आप उसको मना करते फिर भी वो करती, तो वो दोबारा आ सकती थी। लेकिन वो ज़बरदस्ती आप उससे काम करवा रहे हो, तो वो काम करने थोड़ी ना आपके घर वो आई थी। ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाता किसी से। तो ऐसा मत करो ना कि कोई मेहमान आपके घर आए ही ना। जो एक जगह ऐसा है कि मैं बताऊंगी नहीं, मतलब नाम नहीं बताऊंगी, अगर वो वीडियो देखे तो सोचेंगे मेरी बेइज्जती करे। एक जगह ऐसा है कि मतलब वो ये नहीं देखते कौन है, एक इंसान के लिए नहीं, वो सबके लिए सेम है। अगर उनके घर कोई भाभी आ गई, कोई रिश्तेदार आ गई, कोई भी आ गई, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे घर आई है, मेरे से मिलने आई है, मेरे से नहीं, सारे परिवार मिल जाएंगे काम करवाने में। ये काम जा बर्तन धो ले, जा खाना बना ले, जा चाय बना ले। अरे उससे तो पूछने खाया है कि नहीं? एक रात के लिए अब मान लो दूसरे दिन अगर रोक भी लिए, तो उससे काम में ही उसको रखोगे ना, तो बेचारी तुमसे बात कर पा रही है ना, तो वो कहीं घूम पा रही है ना, तो किसी से मिल पा रही है। वो काम करने में उसको बिजी कर रखे हो, क्या आएगी अगले बार से? और फिर उससे अगर मान लो आपके घर कोई आता है ना, तो अगर मान लो उसकी कोई चीज़ें आपको पसंद नहीं है, तो उस टॉपिक पे बात मत करो, उससे बहस करना चालू कर दो, उससे जीता बहसी करने लगो। उससे जीता बहसी और बहस तो करना ही नहीं चाहिए। वो टॉपिक ही छोड़ दो, कोई और बात करो, हंसी मजाक की बातें करो, तुम कैसे हो, ये नहीं कि हाँ अरे मतलब उस चीज़ पे बहस करना चालू कर दो। या कोई आदमी है आ रहा है, तो उससे ये मत पूछो कि भाई तू कितना कमा लेता है, तेरी सैलरी कितनी है बताओ। ये कोई पूछने की बात है? क्यों पूछना भाई तुम्हें कि वो कितना कमा लेता है, तेरी सैलरी क्या है? अगर उसको बताना होगा तो अपने आप ही बता देगा, नहीं बताना होगा तो तुम्हारे पूछने से भी नहीं बताएगा ना। फिर तुम पूछ भी लिए, और क्यों पूछना उससे? उसकी सैलरी का तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी को भी। तो कितना कमा लेते हैं, तेरी सैलरी क्या है? गलत बात है ना ये, क्यों पूछना ये? तो ऐसे होता है कि मेहमान से कभी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कभी भी मेहमानों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो लोग करते हैं। और ये खास करके हरियाणा में होता है। हरियाणा में पता है क्या है, मतलब वो घर कोई आ गया तो समझ लेते नौकर ही आ गया भाई, फ्री का नौकर आ गया, चले ये काम करवा ले, वो काम करवा ले, ये कर ले। गलत बात है। आपके घर कोई मेहमान आता है, आप उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। वो खुद से, अब अगर कोई लेडी आई हो तो वो खुद ही नहीं बैठेगी, अगर 1-2 दिन रुक गई तो वो खुद ही आपके लिए चाय नाश्ता कुछ ना कुछ खुद ही बना देगी। अगर लेकिन तो आप उसको मना करोगे तो भी बनाएगी, लेकिन आप मना करो, लेकिन अगर ज़बरदस्ती उससे करवाना ये गलत काम है ना, नहीं करवाना चाहिए। या मान लो आप, मैं एक लड़की है,
आपके घर एक लड़की आई है, और ये हरियाणा की नहीं है, हर जगह की बात बता रही हूँ। एक लड़की आई है और उसको अभी शादी नहीं करनी, और वो पढ़ाई कर रही है, और उसके माँ बाप ऐसा बैठे रहते करेंगे, ए इसकी शादी वादी की बात कर रखी है कहीं, इसकी शादी करवा दे। क्या करेगी पढ़ के? क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ सकती? क्यों नहीं पढ़ सकती? क्या करेगी पढ़ के? तो ये गलत बात है। उसको शादी नहीं करनी अभी, और तुम क्यों कह रहे हो कि क्या करेगी अभी पढ़ के? इसकी शादी करवाते, बहुत हो लिया, बहुत पढ़ ली, पढ़ के करना क्या है? चूल्हे चौका ही तो संभालना है। क्यों? ऑफिस करने वाली चूल्हा चौका जो संभालती है वो ऑफिस नहीं जाती, वो बड़े बड़े अफसर नहीं बनती, वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करती। तो नहीं करना चाहिए। या मान लो किसी की शादी हुई है, उससे शादी के शादी के 8-9 साल हो गए, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसे अच्छे से पूछो, क्या रे इसके अभी तक बच्चे नहीं हुए? तुम लोग कुछ खाते पीते हो क्या? तुम लोग दवाई वही ले रहे हो या ये कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए? तुम्हें अभी तक बच्चा क्यों नहीं किया? ऐसे नहीं बात की जाती है। तुम लोग बताओ, अभी तक बच्चे नहीं किए, तेरे में खराबी है या इसमें खराबी है? पति में खराबी है या वाइफ में खराबी है? ऐसी बातें होती है। नहीं, किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं पूछना चाहिए आपको। बात करने का तरीका होता है, बट इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। किसी के लाइफ में ऐसे नहीं घुसना चाहिए। तो मेहमान से कभी भी ऐसी बातें ना करें, गलत लगता है ये। आपके घर मेहमान आ गया, आप टीवी में बिजी हो, टीवी देखे जा रहे हो, मेहमान आए हुए आपसे बातें कर रहे हैं, आप टीवी में बिजी हो, फ़ोन में बिजी, फ़ोन चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो। अरे ये तो वो एक दिन के लिए आए हैं, तो आप बाद में भी चला लोगे ना, बाद में भी कर लोगे ना, बहुत टाइम है आपके पास, बाद में कर लेना ना। एक दिन में तो आप कोई बोल तो नहीं हासिल कर लोगे। तो ऐसा होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि जब कोई ऐसा करता है, तो मैं वो चीज़ बताई हूँ जो चीज़ मुझे बुरा लगा, चाहे जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। ये चीज़ सबको अच्छा नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, सबको बुरा लगता है। तो मैं वही चीज़ बताई हूँ। बाकी आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं, लेकिन जो सही है, जो सच है, जो रियल है, मैं वही बातें बताई हूँ और वही बातें बता रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको ना लगे कि मैं मतलब कुछ बनावटी बोल रही हूँ, बनावटी बातें कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात और बताती हूँ मैं आपको, हरियाणा में अगर किसी के घर बाई चांस मतलब शादी वादी हो, तो एक तो वहाँ पे काम करने वाले नहीं रखते, गांव वाले। चलो आपके गांव वाले हैं, ठीक है, करवाते हैं। शादी में बहू बेटी आ रही है, काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बीमार है और गलती से काम नहीं किया, एक तो बीमार है, आपको अगर मना कर रही है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो आपको बुलाना नहीं चाहिए, मत बुलाओ। अगर वो कह रही है कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकती, तो मत बुलाओ। और फिर अगर आप वो ये कह के बुलाते हो कि ठीक है आ जाओ, और वो आपके घर आ जाती है, और बाद में आप कहते हो कि काम कर, खाना बना, इतने इतने बर्तन रख देते हो, इतने इतने मेहमानों के खाना रोटी बनाने के लिए कह देते हो, और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है फिर भी आपके घर है, तो वो आपके घर आ गई, तो आप उसकी इज्जत करने के बजाय, उस पर रिस्पेक्ट करने के बजाय, एक तो आपके लिए अपना सामान, इतने सारे सामान लेके आई, अपना खर्चा इतने की, जो कि उसको पता है कि आपके घर से उसको कुछ नहीं मिलना, फिर भी वो जहाँ इतने 20,000, 25,000, 30,000 रुपये खर्च करके आ रही है, 10,000 खर्च करके आ रही है, और ऊपर से वो बीमार भी है। और मान लो वो बीमार है, तो आपको सोचना चाहिए कि एक तो बीमारी हालत में आ गई, तो और उसकी इज्जत करने के बजाय आप उसको बेइज्जत कर रहे हो। काम नहीं कर रही है, एमी है, बैठ के खाने आई है, तो ये है, तो वो है, तो अगली बार से सोच लिए आएगी, तो ये कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी सोच है। ऐसी भी सोच होती है? ऐसे सोच वाले इंसान के तो क्या ही कहूँ मैं। आप सोचोगे क्या करिए, क्या ही कहूँ मैं ऐसी सोच वाले लोगों की। एक आपके घर वो आई है, इतने मतलब प्यार से आपके लिए सामान लाई है, इतने पैसे खर्च करके आई है, बीमार है फिर भी आई है, और आप उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय, उसकी इज्जत करने के बजाय उसको बेइज्जत कर रहे हो। इससे बड़ी घटिया इंसान और क्या होगा। तो ऐसे कभी मेहमानों से नहीं करनी चाहिए, कभी मेहमानों से ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन मैंने वही कहा है जो मैंने देखा है। नहीं देखी होती तो मैं नहीं कहती, मैंने जो देखा है ना वही कहा है। और बाकी और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो,
मैं जितनी अभी बहुत सारी बातें हैं ना मेरे जो आपको पता है बनावटी बातें होती तो रहती ही नहीं। मतलब इतनी बातें हैं ना, इतनी बातें हैं ना कि मैं अगर आप लोगों से बताना चालू करी ना, बोलना चालू करी ना, तो सोचोगे कि पता ना क्या है। तो इसलिए मैं उतनी ही बातें बता रही हूँ जितनी होनी चाहिए, कि मैं मनुष्य ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बाकी विनीता के लाइफ में आपका हमेशा स्वागत है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और लाइक्स ज़रूर करो। अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो कमेंट ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन दबाओ, जो घंटी होता है उसको बेल आइकन के बटन दबाओ और लाइक्स और कमेंट करो। बाकी मेरी तरफ से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस टाइप पे वीडियो चाहिए, आप बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करना और मुझे बताना। मैं आपकी नाम भी लूँगी कि आपका नाम क्या है। और वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रही हैं, मैं तो खुश हो रही हूँ, बता नहीं सकती आपको कि अभी मेरा 2 ढाई महीने हुए हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको जैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर वैसा वीडियो बनाऊंगी। आपके नाम भी मैं उसमें डालूंगी और बताऊंगी। अभी के लिए बाय, गुड नाइट।